Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल का एनालिसिस आपको याद रहेगा जहां पे मैंने कहा था कि निफ्टी को ऊपर जाने के लिए नीचे के लेवल पे कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगेगा और 2 या 3 सपोर्ट्स के बारे में मैंने बताया भी था कि जब तक निफ्टी ये सपोर्ट पे एक तगड़ा सा बाउंस नहीं ले लेती, ऊपर की मुंह आना मुश्किल है। तो आज देखते हैं कि क्या निफ्टी ने कुछ बाउंस लिया या कुछ सपोर्ट को पकड़ लिया है और क्या यही जो सपोर्ट्स है जो कल मैं बात कर रहा था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये है निफ्टी का एनालिसिस। आप देखोगे 25,590 यानी कि ये हमारी शॉर्ट एंट्री, और जैसे ही मार्केट नीचे गिरा आपने देखा रहेगा 25,500 का टारगेट 1 था, 25,500 का टारगेट 1 हो गया। और आप देखोगे किस तरीके से निफ्टी ने बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग वहां पे दबा के सपोर्ट ले लिया, और यहां से फिर अब आप देखोगे कि निफ्टी चल पड़ी है अपने लॉन्ग साइड पे। तो जो हमें सपोर्ट चाहिए था वो मुझे लगता है 25,500 का मिल गया है। अब आगे क्या होगा, और हमेशा मैं आपको ये कहता हूं क्योंकि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने टारगेट 1 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि टारगेट 1 टारगेट 2 दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सके। अब क्या जरूरत है, क्यों ऐसे नहीं कर रहा हूं कि 500 पॉइंट का मैं टारगेट दे देता हूं, क्यों टारगेट स्प्लिट होता है, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3। बट ऑब्वियसली जो लोग नए हैं उनके लिए समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि हर टारगेट पे, यानी कि अगर आप टारगेट 1 पे देखोगे तो हर टारगेट दिया ही इधर इसके लिए जाता है क्योंकि यहां पे कुछ सपोर्ट है। टारगेट 2 दिया ही इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, और हर एक सपोर्ट पे बाउंस बैक होगा, हर एक रेजिस्टेंस पे पुल बैक आएगा। तो आपने जितना भी पैसा कमाया है वो सब निकल जाने के चांसेस है। अंडरस्टूड राइट? तो इसके लिए टारगेट पे हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप एक लॉट से कर रहे हो तो पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वापस पुल बैक होने के बाद जब मार्केट नीचे आने लगे सेकेंड टारगेट की तरफ, तब आपको एंट्री करना चाहिए। अगर आप 3 या 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको 2 या 3 लॉट प्रॉफिट बुक करना चाहिए और 1 या 2 लॉट से ही नेक्स्ट टारगेट को अप्रोच करना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया और गलती से भी देखो पुल बैक हो गया, तो आपने जितना भी कमाया हुआ प्रॉफिट है वो जीरो हो जाता है, इनफैक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हर एक टारगेट या लेवल्स में बताता हूं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं? मुझे आइदर यस लिखना या फिर नो लिखना कि आपको नहीं करते हो, आप पूरे एंड टारगेट तक वेट करते हो, या आपको पता ही नहीं था अब जाके आपको पता चला है। आइदर 3 ऑप्शंस हो सकते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये तीनों ऑप्शंस आप कमेंट करो। अब ऐप वैसे भी आप देख सकते हो बहुत फैंटास्टिक चल रहा है, प्ले स्टोर में भी आ गया है, एप्पल में भी आ गया है। तीनों इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी, तीनों में आप ऐप देख सकते हो और तीनों के एनालिसिस आप देख सकते हो। इनफैक्ट स्विंग ट्रेड्स के भी एनालिसिस आने वाले हैं जो कि बहुत ही यानी कि बहुत थ्रो अवे प्राइस में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक फायदा होता है कि तीनों का एनालिसिस मिल जाता है। वेरी फैंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट विद इन मार्केट अपडेट, यानी कि 12-1 बजे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट क्या बन रहा है, कमेंट्री मिल जाती है। लाइफ टाइम के लिए ट्रेड्स फ्री मिलते हैं, 5 ट्रेड्स। इमेजिन करना, हर दिन एक ट्रेड लाइफ टाइम के लिए फ्री। और ऐसे नहीं है कि ट्रेड्स चलते नहीं हैं, आपने खुद ने भी देखा रहेगा कि ट्रेड्स बहुत बढ़िया चलते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको कहता हूं
कि ऐप हर दिन चेक करना, क्योंकि अगर आपको कोई फ्री में लाइफ टाइम के लिए ट्रेड्स दे रहा है तो क्या दिक्कत है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप मुझसे सीखना चाहते हो, तो आपका काम तो और आसान है। एक तो आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना को मिलता है, एडवांस ऑप्शन सीखने को मिलता है, प्लस वही इसमें आपको रिसर्च सर्विसेज भी मिलते हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको अलर्ट्स आते हैं जो कि फ्री वालों को नहीं आते हैं। आपको दिन भर मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अलर्ट आएगा, वही ट्रेड्स आपको लेने हैं। ऑफिस में निश्चिंत होकर आपको अपना काम करना है। 2 या 3 अलर्ट्स आएंगे, तभी एंट्री एग्जिट जो भी है वो बताया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉट, मीन्स इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए वापस एक बार आपका धन्यवाद। लिंक कहाँ पे है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की। अब आरबीआई होल्ड्स रेपो रेट न्यूट्रल, मैंने तो कहा ही था कि आरबीआई नहीं चेंज करने वाली है, और इसके लिए आप देखोगे मार्केट ने भी इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। 5.25 ठीक है। लेटर ऑन में भी मॉनेटरी जो कहते हैं ना लूजनिंग, आगे जाके देखेंगे, फिलहाल के लिए कुछ ये नहीं है। और ट्रेड डेवलपमेंट एंड जो यूएस के साथ ही हुआ, ईयू के साथ हुआ, यूरोप के साथ, इसके इम्पैक्ट पॉजिटिव आगे जाके दिखेंगे। तो इमीडिएटली मार्केट में कुछ बड़ा चीज नहीं रखा है अनटिल एंड अनलेस एक चीज है कि यूएस ईरान वॉर, महिंद्रा एंड महिंद्रा टू इन्वेस्ट 1.6 बिलियन ओवर 10 years टू एक्सपांड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। चलो ये एक अच्छी चीज है। द न्यू फैसिलिटी प्लान टू स्टार्ट प्रोडक्शन इन 2028 विल हैव एनुअल कैपेसिटी फॉर ओवर 5 lakhs व्हीकल। तो महिंद्रा का ईवी का ये चल रहा है। बट फिलहाल जो टॉप न्यूज़ चल रही है कि 6 तारीख को मुझे लगता है ओमान में यूएस एंड ईरान की वॉर के बारे में कुछ चर्चा चलने वाली थी, क्योंकि यूएस कह रहा है ईरान को कि आपको पूरा का पूरा ये जो न्यूक्लियर का मामला है ना, 60% इनरिचमेंट ही करना है, 90% वेपन ग्रेड होता है, 85-90% वेपन ग्रेड होता है। आप ईरान कह रहा है मैं 60% ही कर रहा हूँ डोमेस्टिक पावर सप्लाई के लिए। तो ये सब बकवास बंद करना है, कोई न्यूक्लियर पावर नहीं आपको करना है। एंड एट द सेम टाइम जो सैंक्शंस एंड रिजीम चेंज होने के भी चांसेस है। तो बीच में यूएस ईरान ने ड्रोन से यूएस के कोई शिप को रोक दिया था, तो फिर यूएस ने कार्रवाई की थी। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम यूएस वर्चुअल एम्बेसी ने एक नोटिफिकेशन भी पास किया है कि सब अमेरिकन्स को ईरान से निकल जाना है। आपको अपने जिम्मेदारी पे निकल जाना है, क्योंकि उस यूएस एम्बेसी ईरान में नहीं है। तो ये एक स्पेशल न्यूज़ है, इस पे हमें ट्रैक करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में मार्केट में उथल पुथल ये न्यूज़ से हो सकती है। एंड ख़ास करके देखना है कि गोल्ड एंड सिल्वर ये न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करता है। अब 3 स्टॉक्स जिसके मैं एनालिसिस करूंगा, बीईएल है, एचएएल है, एनटीपीसी है। आपके कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वापस हमारे एफआईआई भाई सेलिंग करना चालू कर दिया है, डीआईआई थोड़ा कम बाइंग कर रहे हैं, फिर भी और इसी के कारण मार्केट गिर रहा था, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे 25,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 25,800 भी एक रेजिस्टेंस है, एंड 25,700 भी एक रेजिस्टेंस है, और जो सबसे मदर ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है वो है 26,000। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे हम इसको एनालिसिस करेंगे। हो क्या रहा है कि मैंने बार बार ये कहा है, मार्केट इतना बड़ा जो सेल ऑफ है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। अब ये पेचीदा सेल ऑफ है, एक ये सेल ऑफ नहीं है, ये एक्चुअली हाइपर, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, यानी कि अब इसको मुझे इंग्लिश में वर्ड नहीं दिख रहा है,
ओवरवेल्म्ड होना, यानी कि हाइपर एक्साइटेड, हाइपर हैप्पी, या आप बताइए क्या वर्ड मैं यूज करूं, तो यूफोरिक, यहां पे आप देखोगे तो मार्केट बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब इसी खुशी में कुछ ऊपर चला गया, उसके बाद जो सेलिंग आ गई, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहां पे वापस जाना चाहता है, बट ये इतना बड़ा गैप अप को मार्केट डाइजेस्ट कर रहा है, नहीं हजम हो पा रहा है। और ये डाइजेशन में हो क्या रहा है कि एक्सप्लोसिव मूव्स नहीं आ रहे हैं, अंडरस्टूड राइट? जो पावरफुल ऐसे कुछ मूव्स आते हैं जहां पे हम अच्छा खासा कैच कर लेते हैं, ये नहीं आ रहे हैं। तो हमें ये आने वाले 2-3 दिन, ये जब तक पूछ खत्म नहीं होती, हमें थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा, इतना तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अब यहां पे आगे देखेंगे, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। मार्केट ने कहीं पे भी नहीं रुका है, आप देखोगे ना, एग्जैक्टली 25, आप देखो कितना फैंटास्टिक वर्ड टू वर्ड मार्केट रिएक्ट करता है। 25,500 पे सपोर्ट लिया है, 25,700 पे रेजिस्टेंस लिया है। ये मार्केट ने बहुत ही शानदार चीज की है कि यहां पे परफेक्ट एक सपोर्ट और यहां पे परफेक्ट एक रेजिस्टेंस, और बहुत ज्यादा कैपेसिटी है ये मार्केट में कि और ज्यादा यहां से यहां से यहां से जा सके। तो मंडे को मैं चाहता हूं कि आप ये 200 के रेंज में अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं, आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सीरियसली ये बहुत दिक्कत देता है, राइट? और मंडे को भले गैप अप हुआ, फिर भी नीचे गैप अप होके नीचे आने के चांसेस है। तो मंडे को कौन से लेवल्स रहेंगे, मैं ये इसको इग्नोर कर देना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। मंडे को लेवल्स बताता हूं, थोड़े से दिक्कत वाले लेवल्स है। 25,000, 730, 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25,800, 25,900। टारगेट 1 ही बहुत भारी रहेगा मार्केट को, टारगेट 2 बहुत संभल के जाना। नीचे के लेवल्स कौन से रहेंगे, तो आइए चल के देखते हैं नीचे के लेवल्स मार्केट के कौन से रहेंगे। तो नीचे के लेवल्स थोड़े से मैं आपको टाइट वाले दे देता हूं। बस, और एक लेवल रहेगा। अब लास्ट टाइम आपको याद रहेगा कि मैंने नीचे का बेट किया था, आप में से कितने लोगों ने बेट 1 बेट 2 था, तो मैंने कहा भी था कि मेरा जो बेट है वो नीचे का है। बट अब अगर आप देखोगे तो मैं बेट नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब ज़्यादा मेरा इंटेंशन है कि और हो सकता है मंडे को भी साइडवेज जाए और ट्यूसडे को कुछ बढ़िया सा मूव आए। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ऐप में मैं स्टेटस डालते रहूँगा। तो ये रहा नीचे का पुट के लिए, ये रहा कॉल के लिए। इसके बीच में ट्रेड मत करना, क्योंकि इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो कुछ इस तरीके से वेव्स बनेगी, छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे, जो कि दिक्कत होगा। अब आइए चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी उससे भी बुरा है। कुछ भी आज एक्साइट होने के लिए बैंक निफ्टी में नहीं था। 59,600 के नीचे 200 पॉइंट,
60,100 के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये रहा बैंक निफ्टी का लेवल, 130 कर लो चाहिए तो। सेंसेक्स, अब सेंसेक्स का भी मैं क्या बताऊं आपको, सेम मामला है। सेंसेक्स का मैं लेवल बता देता हूं, 83,700 के ऊपर थोड़े से अलग रहेंगे निफ्टी से, 84K और 83,250 के नीचे 83। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। BEL, यस ऊपर जा रहा है, यस डिफेंस स्टॉक्स में बहुत कुछ रखा है, बट ओवरऑल मार्केट वीक होने के कारण उतना स्ट्रेंथ फिलहाल नहीं जमा कर पा रहा है, बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्टॉक। HAL साइडवेज जा रहा है और कंसोलिडेट होगा, बुरा नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक हॉर्स है जो बहुत तेजी से भागेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। NTPC, जैसे मैंने कहा अभी एनालिसिस किया था, धीरे धीरे NTPC काला घोड़ा बनते जा रहा है, जो आगे जाके अच्छा खासा 450 तक जा सकता है। तो आपके कोई स्टॉक्स का अगर एनालिसिस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू नेक्स्ट वीक।